गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहा है। तो हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था और अभी 2022 चल रहा है और हमने अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसी की खुशी में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश में, विद्यालयों में भी, हर कार्यालय में। इस बार झंडा फहराने का जो काम होगा वो 3 दिन तक करना है, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो आज इस खुशी में मैं क्लास 8 का एक पोएम है भारत आवर लैंड, तो इसे मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ। यह क्लास 8 के बच्चों के लिए तो आवश्यक है ही, बाकी पूरा देश इसे जान सकता है। जिसे इंग्लिश में रुचि है या अपने देश के प्रति जानने में रुचि है वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरे पोएम को पढ़ेंगे, उसके हिंदी को विस्तार से समझेंगे और इसके साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसे भी हम लोग कवर करेंगे। पहला पंक्ति हम लोग प्रत्येक कविता या कहानी में देखते हैं, ये दिया हुआ रहता है बिफोर यू रीड, अर्थात पढ़ने के पूर्व। पढ़ने के पूर्व हम लोग को कुछ हाईलाइट दे देता है ताकि हम इस पोएम के बारे में या इस स्टोरी के बारे में जान सके कि यह स्टोरी क्या है या किस बारे में है। सबसे पहले दिया है इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। हमारे देश के कई नाम हैं, हम लोग भारत और इंडिया मुख्य रूप से जानते हैं। हमारे संविधान में भारत और इंडिया शब्द ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, पूर्व में इसे आर्यावर्त भी कहा जाता था। तो इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट, आप किसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, किसमें से। अबाउट योर कंट्री, अपने देश के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आप किसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसका प्राकृतिक सौंदर्य को। पीपुल, इसके लोगों को। कल्चर, इसकी संस्कृति को। योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या विविधता में एकता को। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, विविधता। विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, हमारे देश में भिन्न प्रकार की भाषा पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान पाए जाते हैं, रहन सहन पाए जाते हैं, रीति रिवाज, धर्म बहुत अलग अलग तरह के हैं, फिर भी हम लोग एक हैं, हम सब में एकता है। तो आपको क्या पसंद है, इसका नेचुरल ब्यूटी पसंद है, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य पसंद है, इसके लोग पसंद है, संस्कृति पसंद है। कल्चर मीन्स संस्कृति, या तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता पसंद है। व्हाट मेक्स इट यूनिक, इसे अनुपम या अनूठा क्या बनाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे देश को, भारत को यह अनुपम बनाती है, अन्य देशों से अलग करती है और श्रेष्ठ बनाती है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए पता लगाने के लिए इस पोएम को पढ़िए। अब यहां से हमारा पहला स्टेंजा शुरू है। पूरा जो पोएम है 3 स्टेंजा में है, ये पहला स्टेंजा हम लोग शुरू करते हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, माइटी हिमवंत, हिमवंत मीन्स हिमालय, ठीक है, हिमालय को हिमवंत भी कहा जाता है। शक्तिशाली, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली हिमवंत हमारा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इस पृथ्वी पर इसके जैसा कहीं भी नहीं है, अर्थात ऐसा पर्वत, इतना शक्तिशाली पर्वत पूरी धरती में कहीं नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द जेनरस गंगा इज आवर्स, पवित्र गंगा, पवित्र गंगा या उदार गंगा, सॉरी जेनरस मीन्स होता है उदार, उदार गंगा हमारी है। विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस, जिसका आशीर्वाद कहिए या तो कृपा कहिए अन्य नदियां को मिलता है, माने गंगा का ही आशीर्वाद या कृपा अन्य नदियों पर बरसता है, जिसके कारण, क्योंकि गंगा एक सदाबहार नदी है जिसमें सालों भर पानी होता है, क्योंकि उसे जो जल की प्राप्ति होती है वो हिमालय से होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सेक्रेड उपनिषद या आवर्स, पवित्र उपनिषद। उपनिषद क्या है, धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, वो हमारे हैं।
सेक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है। मैं आप सभी को सारे वोकेबुलरी इसमें मैंने शामिल किया है 36 शब्दकोश। मैं आपको बताऊंगा 36 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हमारे शब्दकोश में शामिल है, आप उन सबको भी देखेंगे। What scriptures else to name with them? कौन सा शास्त्र अभी तक है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत सारे शास्त्र हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से प्रमुख है रामायण और महाभारत। एक ऐसे पवित्र ग्रंथ है जो कि भारत में ही इसका रचना हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर। यह जो बिल्कुल सनी मीन्स जहां धूप की भरमार हो, सालों भर यहाँ धूप मिलता है बिल्कुल, और चमकीला भी कह सकते हैं। यहाँ सनी जो है सन से बना हुआ है, ठीक है, और सन मीन्स धूप भी होता है और सूर्य भी होता है, ठीक है। गोल्डन लैंड मतलब सुनहरी धरती या सुनहरी भूमि, इज आवर्स यह सुनहरी भूमि हमारी है। सी इज पियरलेस यह अद्वितीय है, वह जो है अद्वितीय है। पियरलेस मीन्स होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे पियरलेस कहते हैं। वह जो है पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणगान करना। सभी अपने मातृभूमि का गुणगान करते हैं और हम सभी को भी अपने मातृभूमि का गुणगान करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरा कविता को देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी और आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो है भारत वंदन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये हमारा सेकेंड स्टेंजा है और ये थर्ड स्टेंजा है। सेकेंड स्टेंजा की शुरुआत हम लोग करते हैं। गैलेंट वेरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट मतलब होता है वीर, ठीक है। वेरियर्स मीन्स होता है योद्धा। वीर योद्धा हैव लिव्ड हियर, वीर योद्धाओं ने यहाँ जीवन जिया है या रहा है। बहुत सारे वीर योद्धा का जन्म भारत में हुआ है और वे भारत की भूमि में रहे हैं। मेनी ये सेग हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। बहुत सारे साधुओं ने, सेग मतलब साधु होता है, बहुत सारे साधुओं ने इस धरती को पवित्र किया है। सैंक्टिफाइड मतलब होता है पवित्र करना। बहुत सारे साधुओं ने इसे पवित्र किया है। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। डिविनेस्ट मतलब होता है दिव्य, दिव्य संगीत को यहाँ सुना जा सकता है। हैज बीन हर्ड, यहाँ सुना जा चुका है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ सभी शुभ चीजें, जिसे शुभ माना जाता है, जीवन के लिए अच्छा माना जाता है, यहाँ पाया जाता है यार। फाउंड मीन्स पाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। यहाँ ब्रह्म ज्ञान का मूल का जन्म हुआ, अर्थात यहाँ ब्रह्म ज्ञान का जन्म यही हुआ, उसका जो रूट है वो यही शुरू हुआ। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म हियर। महात्मा बुद्ध को हर कोई जानता है। भारत में तो कम उसका प्रचार है, लेकिन चीन, म्यांमार जैसे बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध धर्म को आज मान रहे हैं। तो बुद्ध धर्म का जो जिसे धम्म कहा जाता है, धर्म को वहां धम्म कहा जाता है, तो बुद्ध ने भी जो है अपना धम्म का प्रचार, पृष्ठ मतलब होता है उपदेश देना या प्रचार करना, यही किया था। मतलब महात्मा बुद्ध भी हमारे देश के ही थे। तो इस प्रकार हमारी जो धरती है बहुत पवित्र है। ऑफ वॉयरी एंटिक्विटी इज भारत। और इतना प्राचीन है ना, बिल्कुल वॉयरी में सफेद होता है या श्वेत होता है। ये प्राचीन काल से ही हमारा भारत है। हमारा भारत कोई आज का देश नहीं है, आज का बना हुआ यह देश नहीं है। सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। वह अद्वितीय है, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। अब हम बिल्कुल थर्ड स्टेंजा को देखते हैं, है ना, और ये अंतिम स्टेंजा है। डेंजर शेल नॉट स्केयर यस एनी लॉन्गर। कि खतरा अब हमें डराएगा नहीं ज्यादा देर तक। एनी लॉन्गर मतलब अधिक देर तक, अधिक समय तक खतरा अब हम लोगों को नहीं डराएगा। एंड पोवर्टी शेल नॉट सीयर आवर सोल्स। और गरीबी अब हमारी आत्मा को
नहीं जला सकती है, नहीं जलाएगी। सियर मीन्स जलाना होता है, सोल मीन्स आत्मा होता है। आपको अगर वाक्य समझना है, पूरा अगर कविता को समझना है तो प्रत्येक सेंटेंस को समझना होगा। सेंटेंस को समझने के लिए इसके वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ ग्रामर के रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसे जानने के लिए आप ग्रामर का प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट शांट ड्राइव अस टू मीननेस। जो लोभी प्रवृत्ति है वो हमें दरिद्रता की ओर नहीं ले जाएगा। एंड कोवार्डली इनडिफरेंस सेल सीज फॉर एवर। और हमारा कायरतापूर्ण उदासीनता जो है वो हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए सीज हो जाएगा। सीज मीन्स बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। यहाँ हमारा देश दूध और मधु या जिसे शहद कहते हैं वो ओवरफ्लोज होता है। यहाँ मतलब उसका बाढ़ पाया जाता है, अर्थात काफी मात्रा में दूध और शहद मिलता है हमारे देश में। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न। और यहाँ फल और अनाज का चिरस्थायी सप्लाई है। पेरेनियल मतलब चिरस्थायी। चिरस्थायी किसे कहते हैं? जो हमेशा के लिए हो, है ना, लंबे समय तक स्थायी हो, उसका सप्लाई या आपूर्ति है, अर्थात मतलब हमारे देश में उपलब्ध है। आवर्स इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत। और हमारा जो प्रसिद्ध आर्यन देश है भारत का, ठीक है, वो काफी प्रसिद्ध है। आर्यन देश के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारा भारत, ठीक है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज यस। यह अद्वितीय है, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। हमारी भारत माँ जो है बिल्कुल अद्वितीय है, इसके जैसा कोई नहीं है। अब हम इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है केवल एक बार उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप दोबारा जब इस पॉइंट को खुद से पढ़ें तो आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाए। और आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से हमारे कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है डाइवर्सिटी, मीन्स होता है विविधता। नजदीक आ जाओ। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। यूनिक मतलब होता है अनुपम या तो अनूठा। माइटी मीन्स शक्तिशाली। जेनरस मीन्स उदार। ग्रेस मीन्स कृपा। सेक्रेड मीन्स पवित्र। स्क्रिप्चर मीन्स शास्त्र। एल्स मीन्स वरना या तो कहीं। सनी गोल्डन लैंड मीन्स धूप युक्त सुनहरी भूमि। पियरलेस मीन्स अद्वितीय। और प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गैलेंट मीन्स वीर। वेरियर मीन्स योद्धा। सेग मीन्स साधु। सैंक्टिफाइड मीन्स पवित्र। डिविनियस्ट मीन्स दिव्यस्त या तो दिव्य जिसे कहेंगे। म्यूजिक मीन्स संगीत। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। रूट मीन्स जड़ या तो मूल। प्रीस्ट मीन्स उपदेश दिए या तो प्रचार किया। फैरी मीन्स सफेद। एंटिक्विटी मीन्स प्राचीन काल। स्केयर मीन्स डराना। 24 नंबर का है पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। सोल मीन्स आत्मा। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स लोभी। मीननेस मीन्स दरिद्रता। कोवार्डली मीन्स कायरतापूर्ण। और इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता। सीज मीन्स बंद करना। फॉर एवर मीन्स उम्र भर या हमेशा के लिए। ओवरफ्लोज मीन्स बाढ़। पेरेनियल मीन्स चिरस्थायी। सप्लाई मीन्स आपूर्ति। फेम्ड मीन्स प्रसिद्धि। शेयर मीन्स जलाना। इस प्रकार पूरा पॉइंट आप सभी ने देखा और आशा है कि आप लोगों ने इसे स्किप नहीं किया होगा। बिल्कुल अच्छे से फिर से एक बार आप देख सकते हैं। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।